हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघाती समीकरण के बारे में। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप कोई भी द्विघाती समीकरण देखते कैसे पहचान लेंगे, उसका कितना हल होगा और वो उसको किस किस विधि द्वारा निकालते हैं, यानी बेसिक जो है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आप लोग इसके पहले पढ़े हैं बहुपद, द्विघात बहुपद आप लोग को अच्छा से पता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसका अधिकतम घात क्या होता है, 2 होता है, उसको क्या कहते हैं, द्विघात। सेम वैसे ही हमारा द्विघात समीकरण है, सेम वही चीज है। आप लोग को पता है बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। बहुपद जो होता है उसमें क्या होता है, बराबर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका एक द्विघात बहुपद है 2x² प्लस x प्लस 6, ये क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है, आप लोग पता है ये जो हाईएस्ट इसका जो ये है पावर क्या है, 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। और इसके बराबर में हम 0 लिख देते हैं तो ये क्या हो गया, समीकरण। आप लोग को पता है समीकरण जो होता है वो उसमें एक बराबर आता है, चाहे इसके बाद कोई डिजिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 6 है, अगर इसको बराबर लिख के, ठीक है, इधर -6 लगा देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो गया। यानी समीकरण में आप लोग को पता है क्या होता है, बराबर के बाद कोई 0 या कोई डिजिट होता है, तो ये हमारा समीकरण हो गया। जो तो द्विघात, इसका घात कितना है, 2 है, और ये हमारा एक समीकरण हो गया। तो यही होता है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का एक कंडीशन होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax² bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। तो जो हमारा द्विघात समीकरण जो होता है, इसमें क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन है उसका जो हाईएस्ट घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और ये जो टर्म है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। क्यों, अगर ये नहीं रहेगा, मान लीजिए कि ये आपका ये टर्म नहीं है, 0 है, तो आप ये ऊपर वाला समीकरण को मान लीजिए 2x² प्लस x प्लस में 6 है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 0 हो जाता है तो आपका समीकरण क्या है, x प्लस 6 बराबर 0। तो ये क्या होगा, द्विघात होगा, नहीं होगा। ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण। तो चाहे ऐसे आपको यही चीज, ये जो हमारा समीकरण है 2x² अगर ये नहीं रहेगा, अगर ये 0 हो जाएगा तब भी चलेगा। 2x² बराबर प्लस अगर 6 होता है और 6 बराबर 0, तभी हमारा ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसका x का स्क्वायर यानी अधिकतम घात 2 है। अगर ये भी नहीं रहता है, 2x² बराबर 0 होता है, तभी हमारा ये द्विघात समीकरण होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को जो ये मिलना चाहिए x का स्क्वायर होना चाहिए, यानी x का जो उसका घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण क्या है, जिसका अधिकतम घात हो कितना, 2 हो, और जहां पे a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि द्विघात जो समीकरण होता है उसको कितने टाइप से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, कितने विधि से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि हल निकालने का जो विधि होता है वो गुणनखंड विधि होता है। गुणनखंड विधि में क्या होता है, आप लोग को पता है, कोई भी द्विघात समीकरण उसका आप डायरेक्ट गुणनखंड निकालिए और निकाल दीजिए। दूसरा जो विधि होता है वो द्विघाती सूत्र, जिसको सिद्धाचार्य सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा द्विघाती जो सूत्र है वो एक मैथमेटिशियन से सिद्धाचार्य जो क्या किए, इसको
सूत्र बनाए, इसके लिए उनके नाम से भी इसको जाना जाता है। सिद्धाचार्य सूत्र क्या होता है, ये जो फॉर्मूला होता है वो हमें मूलों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले उसमें फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस में प्लस और माइनस दो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो मूल निकलता है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरा के बट्टा में 2a होता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो समीकरण ये ए बी सी कौन सा होता है, तो मान लीजिए एक समीकरण आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4x हो गया, x प्लस यहाँ पे 4 लिख लीजिए 6 बराबर 0, ये हमारा क्या है, द्विघाती समीकरण है। तो ये क्या होता है, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप यहाँ पे जनरल में भी दे सकते हैं, जनरल में भी देख सकते हैं, आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, आप लोग को बहुपद में भी पता चला होगा। बी जो हो गया वो क्या हो गया, 4 हो गया, और सी में जो है वो क्या हो गया, 6 हो गया। यानी एक्स स्क्वायर वाला ये होता है, बी एक्स वाला जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, बी, और सी जो अचर होता है वो सी होता है। तो ये फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं, उसका मूल निकाल सकते हैं। तीसरा जो विधि होता है पूर्ण वर्ग विधि, यानी क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा समीकरण होता है उसको पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर में बनाना पड़ता है, उसके बाद में उसका हम हल निकालते हैं, स्क्वायर बना के उसके बाद उसका हल निकालते हैं। तो हमारा ये 3 विधि होता है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, उसका मूल की संख्या निकालने के लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो डी होता है इसको अगर हम निकालते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा जो मूल की संख्या है, जो हमारा हल निकलेगा, एक्स का जो दो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, एक होगा, सेम होगा, या उसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा और उसका हल कितना होगा। तो इसका कंडीशन, जो कंडीशन होता है, अगर माइनस बी स्क्वायर 4ac अगर बड़ा हो 0 से, इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा हो, तो हल की संख्या जो होगा, हल की संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, यानी हल निकलेगा मतलब वास्तविक होगा, यानी हल का संख्या 2 हो जाएगा, हल होगा उसका, हल वास्तविक होगा, इसका क्या होगा, हल की संख्या 2 निकलेगा, हल वास्तविक होगा। इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, मान लीजिए ये एक्स है तो ये आपको 2 बार एक्स पे काटेगा, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये 2 बार काटेगा, यानी 2 इसका मूल का संख्या निकलेगा, वास्तविक होगा, और ये हल की संख्या 2 निकलेगा, जो दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर दूसरा कंडीशन होता है आपका कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर हो 0 का, तो क्या होगा, हल की संख्या हमारा क्या होगा, हल की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, हल वास्तविक होगा, हल वास्तविक होगा, और जो हल होगा 1 ही होगा, यह होगा, और हमारा जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, ये ऐसे इस टाइप का बनेगा, हमारा एक ही बिंदु पे ये कट करेगा, यानी ये x है, ये आपका y है। फिर तीसरा कंडीशन जो होता है, अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होगा, यानी माइनस का भी हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, हल की संख्या जो होगा वो 1 भी नहीं होगा, यानी हल जो होगा, हल की संख्या 0 हो जाएगा, और जो ये मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा,
वास्तविक नहीं होगा। यानी इससे क्या आप लोग को पता चला कि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है 0 से तो हल की संख्या 2 होगा और हल वास्तविक होगा, यानी 2 वास्तविक अलग अलग हल होगा। दूसरा कंडीशन में क्या है कि जो हल निकले अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो हल की संख्या एक ही होगा, एक ही हल होगा और वास्तविक होगा। तीसरा में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या है छोटा है यानी माइनस का है तो क्या होगा आपका हल नहीं निकलेगा, उसका हल नहीं होगा, वो वास्तविक नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा कि द्विघाती समीकरण किसे कहते हैं और उसके निकालने की विधि क्या क्या होता है और उसको हम कैसे पहचानते हैं, उसका हल कितना है और वास्तविक ही है कि वास्तविक नहीं है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं इसी चैप्टर का एक एक नंबर वाला क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आसानी से आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।